भारत के संविधान को अंबेडकर ने नहीं बनाया। भारत के संविधान को अंबेडकर ने लिखा है। बनाना और एक नकल करना। अगर आपको एक पुस्तक दे दिया जाए और उस पुस्तक में जितनी भी बातें हैं उसे आपको कहा जाए कि भाई आप इसे जैसे है अक्षरशः इसे लिखो, इसे कॉपी करो, तो अंबेडकर ने यही कॉपी और पेस्ट किया था। भारत का संविधान एक उधार का संविधान है। भारत के संविधान को अलग अलग देशों से लिया गया है। कभी सोवियत संघ का आप जब संविधान को देखेंगे तो इस संविधान में जिक्र है कि कौन सा भाग कहां से लिया गया है, कौन सा भाग जापान से लिया गया, कौन सा भाग अमेरिका से लिया गया, कौन सा भाग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो लिया गया का मतलब कि वहां उनका जो संविधान था उस संविधान को, उन अंशों को हमने ले लिया। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाई अब दूसरे का संविधान लेना, अब उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। वैसे एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है, संविधान उधार का संविधान है। भारत का संविधान कई देशों से उधार लिया गया और एक ऐसा उधार जिसे कभी आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। एक उधार होता है जिसे वापस करने की आवश्यकता होती है, लेकिन संविधान को का जो उधार लिया गया वो कभी वापस नहीं करना। तो अंबेडकर को बस ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई अलग अलग देशों के संविधान को आप देखिए और उसको लिख डालिए। बस यही काम सब किया अंबेडकर ने। हाँ, अंबेडकर ने एक दिमाग जरूर लगाया अपना कि अपने समाज के लिए हम क्या करें। तो अपने समाज के लिए एक ऐसा विधान बनाए, अगर वो भी किसी अन्य देशों से लिया होता तो उसके तौर तरीके को वह उन्हें मालूम होता। अंबेडकर समझ पाते कि उनका क्या तौर तरीका है, किस आधार पे किया गया है। लेकिन यहां तो 1950 में भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, संविधान को उधार लेने के साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरह से अपाहिज बना दिया। और कहने के लिए कि नहीं, सबको समान रूप से देखा गया। अगर सबको समान रूप से देखा गया तो फिर आज विवाद क्यों हो रहा है, आज विवाद क्यों चल रहे हैं, इस विवाद का कारण क्या है। तो जब जब विवाद के कारण को आप देखेंगे तो 1950 का धोखा आपको नजर आएगा। 1950 में जिस तरह से ब्राह्मण समाज के साथ विश्वासघात हुआ, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज के साथ धोखा हुआ, ओबीसी समाज के साथ धोखा हुआ, अल्पसंख्यक समाज के साथ धोखा हुआ, यह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और एक बार नहीं, अनेकों बार भारत का भविष्य इस बात को पूछता रहेगा और बार बार भीमराव अंबेडकर को कटघरे में खड़ा करता रहेगा। भाई जिसने लिखा है प्रश्न तो उसी से होंगे, और प्रश्न पूछने का अधिकार भी भारत का संविधान देता है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्रश्न पूछने का आपको अधिकार है। लेकिन एक संसदीय भाषा में आप कर सकते हैं, असंसदीय भाषा में पूछना एक आपराधिक प्रवृत्ति हो जाती है। वैचारिक मतभेद, जैसे मैं अंबेडकर का विरोध नहीं करता, मैं अंबेडकर के विचारों से मेरे वैचारिक मतभेद हैं। अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों का मैं विरोध करता हूं, न कि मैं अंबेडकर का विरोध करता हूं। मैं किसी भी धर्म, किसी भी समाज का विरोध नहीं करता, लेकिन उसमें जो कुरीतियां हैं, उसमें जो गलत धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनका विरोध मैं करता हूं और आजीवन करता रहूं। मुझे इस बात से तनिक भी परहेज नहीं है। आज लोग प्रश्न पूछने से कतराते हैं। कितने लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि 1950 में अंबेडकर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज, ओबीसी समाज और अल्पसंख्यक समाज के साथ इन्होंने धोखा किया। ये हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अब तक 105 संशोधन नहीं हुए होते आपके संविधान।
इस तरह की अगर व्यवस्थाएं नहीं थी, अगर वास्तव में विश्वासघात नहीं हुआ होता, तो फिर ओबीसी 40 वर्षों तक संघर्ष नहीं करता, सवर्ण समाज 70 वर्षों तक संघर्ष नहीं करता। तो कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां तो विपरीत थी, और उन परिस्थितियों को बनाने का मुख्य जिम्मेदार अगर माना जाए तो अंबेडकर है, दूसरा कोई